कि मैं जब भी घर से बाहर जाता हूँ तो हमारे घर के अंदर जो किसी रोटी पानी बचती है, जो भी चपाती जो बनाती है, तो ये गाय को दे, वो मेरे के लिए लिफाफा बना कर मैं उठा गाड़ी के ले जाता हूँ। मैं जब भी यहाँ से जाता हूँ तो उस तरीके से उस रोड पे जाता हूँ जहाँ पर हमें गाय मिल जाए। जैसे ये शटूरपुर में है, वहाँ त्रिनगर में है, तो कभी तो मैं इधर से निकल जाता हूँ, कभी त्रिनगर से निकल जाता हूँ। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है। वहाँ पर एक ढलाव बना हुआ है, उसके अंदर गाय वगैरह जो पड़ा होता है वो सब चीज़ खा रही है। तो मैं तकरीबन जो हम रोटी डालते हैं उसके अंदर गुड़ भी डालते हैं, तो वो पूरा पुलंदे का पुलंदा खिलाता। कई दफ़ा मेरा एक्सपीरियंस हुआ है कि मैंने गाय को रोटी डाली, उसने सूंघा, छोड़ नहीं खाया। मैं हैरान, मैंने कहा जी अब इसमें तो इतनी ताज़ी रोटी, इसके अंदर दूध गंद खा रही है, इतना गंद खा रही है, और मैंने इसको जनाब अली ये चीज़ दी और इसने सूंघ के परे हो गई। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं होगी, हट गई। मैं आगे गया तो दूसरी गाय, तो मैंने उसको खिलाया, उन्हें झपड़ के ले लिया। तो जो बात आपकी कर रही है, जो बात आपने गाय की बात करी कि इतनी सेंस है उनके अंदर कि जनाब अली वो लगता है कि या तो उसको किसी और चीज़ में टेस्ट आ रहा है या उसका पेट भर गया, और इसलिए वो नहीं एक्सेप्ट कर रही। तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा नहीं एक्सेप्ट, दूसरे ने फौरन एक्सेप्ट कर ली। तो दैट इज द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कि वो नेचुरल लेवल है वो। अब आप शादी की बात कर रहे हैं, खाने पीने की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं इस शादी ब्याह के चक्कर में आई हैव सीन पर्सन ऑफ 90 ईयर्स ओल्ड, 90 ईयर्स ओल्ड आइसक्रीम के ऊपर ऐसे झपट रहे हैं, ऐसे झपट कभी देखी ना। ये हमारी शादी के ऊपर है, 80 साल के 75 साल घर में खाने नहीं होता। पर उस वक्त भीड़ में भी देखो, हमने कई जगह प्रसाद बढ़ते हुए या देखा है कि एक के ऊपर एक चढ़ के लेने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इतनी वहाँ पर प्रोविजन है कि एवरीबॉडी विल गेट इट, वहाँ पर इंसान में इतनी बुद्धि होने के बावजूद भी एक दूसरे के ऊपर झपट्टे मार के ले रहा है। मैंने ये भी देखा है, प्रसाद गिर रहा है, उठा रहे हैं, तो नीचे से उठा रहा है, तो ऊपर जा रहा है, मुझे को पहले मिल जाए, किस तरीके से। जबकि भूख नहीं ये है, भी हम इंसान, भूख नहीं है, बस वो लालच है। देख लीजिए क्या लालच है, किस तरीके से मैं उसको लेके जाऊँ। तो ऐसी प्रवृत्ति जो है हमारे इंसान के अंदर, जो भी आपने गुण और अवगुण जो बताए हैं, जो ईगो है, जो सेल्फिशनेस है, जो चीज़ है, बहुत ज़्यादा है हमारे अंदर। और हमारी परसेंटेज जिन लोगों ने रियलाइज कर लिया है, प्रैक्टिकली हम लाइफ को अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत ही मैं इस विषय में कुछ ऐसे लोग हैं, संत लोग हैं ऐसे कि हम लोग क्यों ज्यादा दुखी हैं। बात तो हैप्पीनेस पे शुरू हुई थी, चर्चा उसी विषय में और जानवरों के परिपेक्ष में हम लोग सब बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं हम इंसान इसलिए दुखी हैं कि हम जानवरों से ज्यादा लोगों को धोखा दे सकते हैं। उदाहरण, गाय बेचारी चुपचाप खड़ी है, दूध मिलने के लिए मिल नहीं रही। इंसान क्या करता है, वो बछड़े को लेता है उसके सामने और उसको दूध दोने के लिए बछड़े को आगे कर देता है। अब गाय समझ रही है कि दूध उतार देती है कि मेरे बछड़े को भूख लगी है और भाई इसको दूध मैं दे दूं, वो दूध उतार देती है। ये इंसान क्या है, उसको धोखा देता है। बछड़े को तो कहता है ले तो उसको प्यार कर दे, वो प्यार में ढूंढ देती है, बेचारा जीभ से उसको चाटना शुरू करती है। इंसान अपना दूध लेके घर। कितना धोखेबाज हुआ इंसान। तो धोखा इंसान दे रहा है, गाय थोड़ी दे रही है। तो हमें अनेक प्रकार से इस बात को ले देखो, मैं आपको एक चीज इसमें वन थिंग आई क्लियर, मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं स्टिल अभी नहीं ये कह रहा हूँ कि हमारा मनुष्य जीवन जो है वो खराब है और इनका अच्छा, ये नहीं कहता। आई हैव टेकन ओनली वन एंड दैट इज हैप्पीनेस के बारे में, जिसकी मैं थोड़ी सी स्टडी कर प्रैक्टिकली देख के कहाँ से मिलती है। अल्टीमेटली आई विल कम टू द कंक्लूजन कि यस, मेरी पहले सुना एज वेल एज इंसान इज कंसर्न, हम सब लोग जानते हैं बुद्धि हमारे अंदर कितनी हम तरक्की कर रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं, जानवरों के लिए क्या कर रहे हैं और जानवरों के लिए नहीं कर रहे हैं, और क्या उनको बर्बादी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी बुद्धि का कारण है, मगर हम पहुंच कहाँ रहे हैं। अब आज देख लीजिएगा, किसी चीज़ से तो लेसन नहीं ले रहे। आज आप इसके नॉर्थ में उसका देख लीजिएगा, नॉर्थ कोरिया का हिसाब इज थ्रेटनिंग लाइक एनीथिंग। हालांकि आजमा चुके हैं 95 में कि 2 बमों ने कैसे आग किया, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो इंसान तरक्की कर रहा है, साइंस में कर रहा है, ये कर रहा है, तो आप उसके विनाश की देखो, उसकी अकड़ की देखो, उसकी ईगो की देखो, उसकी सेल्फिशनेस की देखो, उसकी विस्तारवादी को देखो। कितने अवगुण हैं जितने कि आप गिना सकते हैं कि हमारे इंसान के अंदर। आई एम ऑल्सो इंक्लूडिंग, हम कई दफा ऐसे गर्म हो जाते हैं। अब वन थिंग आई वांट टू क्लियर यू,
मैं अरोड़ा सिंह से परमिशन लेकर बताना चाहता हूँ। द डे आई हैव जॉइंड दिस, हमें तकरीबन अरोड़ा साहब 8 महीने से कुछ ज़्यादा हो गए, 2 हफ्ते हम यहाँ मिल रहे हैं। आई हैव जॉइंड दिस ग्रुप प्रैक्टिकली, आई में टेल यू प्रैक्टिकली आई हैव लर्नड इट। वाई आई हैव लर्नड ए लॉट, चीज़ें तो पहले भी पता थी। लर्नड ए लॉट इसलिए है कि उनको मैंने प्रैक्टिकल अपने लाइफ के अंदर आजमाया है, एक्शन में लाया। कुछ आपकी बातें, कुछ अरोड़ा साहब की बातें, कुछ इनकी बातें, कुछ किसी और की बातें जो भी सुनी है, उनको सिंथेसिस किया, करके देखा, तो देखा भाई ये मेरे में अवगुण है, तो इनको भैया तो थोड़ा सा इस तरीके से करना चाहिए। प्रैक्टिकली आई हैव डन इट एंड आई हैव बीन बेनिफिटेड। मैं अपने आप को इस ग्रुप में आने से पहले से बेटर महसूस कर, बहुत सुंदर। दिस इज तो जो आप अभी Thank you very हैप्पीनेस जानवरों के प्रोजेक्ट में और पैसे की और कैसे करेंगे कि डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ या और नॉलेज गेन कर रहा हूँ या कुछ है, बहुत सुंदर बातें हैं। हमें आज एक और इस बात को फिर आपके उसके लिए थोड़ा सा सेवा में रख रहा हूँ कि सब जानते हैं कि प्यार से हमें खुशी मिलती है, जानवरों को भी मिलती है, और प्यार में यहाँ तक देखो उनके प्यार की सीमा, एक हाइट देखो उनको मिलने वाली प्यार की, एक अटैचमेंट देखो मनुष्य से कहीं ज्यादा। शी मंकी होती है, बंदरी एक बंदर हो गया, मंकी हो गया, शी मंकी कहने क्या कह रहे दोनों, बांदरी वो बच्चा देती है जो भी है, कुछ ही समय में वो बच्चा मान लो मर गया। प्यार तो है, माँ है, चाहे जानवर है चाहे कुछ है, 7 दिन तक अपने बच्चे को अपने मुंह में लिए भागती है, दौड़ती है इधर उधर, उसकी लोथ लिए जब तक बिल्कुल हड्डियां अलग थलग नहीं हो जाती, 7 दिन तक। मरने के बाद इतना प्यार, इतनी खुशी उसकी, और इतनी उसकी तड़प अंदर से बच्चे के विराग में, और किस प्रकार से कैसे गठित होती है। इंसान का तो बंदा घर का इतना मर जाता है, जाके फूक के जल्दी आ जाओ बस, और रात भी नहीं रख सकते हम उसको। ये फितरत है इंसान की, हमसे तो वो बंदरी अच्छी। माफ करना मुझे, हमारी सोच कहाँ है, हम कितने सेल्फिश हैं कि आज तक ये इंसान हमें 2 पैसे देता था, आज मर गया चलो बात खत्म हो गई, फोटो टांग देंगे, दिखावे के लिए थोड़ा रोल लेंगे, पता नहीं क्या कुछ कर लेंगे। मैं जनरल बात कर रहा हूं। आज क्या जी, रोटी मेरे अंदर नहीं जा रही, सब नाटकबाजी। तो हमारे से जानवर कई जगह पे ना कि सिर्फ अच्छे ऐसे लगता है, सीम्स टू बी, और हैप्पी तो लगते ही हैं, कुदरत में हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं। तो इसलिए मैं कई बार गौतम साहब को भी सुनना चाह रहा था या कोई, कि अगर हम धर्मशास्त्रों ग्रंथों को मान लो, अगर हम नहीं एक हो रहे एज सच और नहीं समझ में आ रहा और वाद विवाद में उतरते हैं, तो कुदरत एक ऐसा है कि कुदरत सबके लिए कॉमन है, और कुदरत से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए गौतम जी को जरूर मेरा फिर विशेष अनुरोध है, ये सुनेंगे तो हमारे कुछ चर्चा में एक नागपाल जी से आपने जो बात उठाई है इंक्रीज करना है, इससे आप जानवर से खुशी से हैप्पीनेस इंसान बड़ी आसानी से सीख सकता है। मतलब जानवर अगर उस हालत में हैप्पी रह सकता है तो हम इतना कुछ पाके हैप्पी क्यों नहीं रह सकते। ये एक सीख हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीख है कि उसको कोई मतलब खुले में रह रहा है, हर तरह की परेशानी में रह रहा है, कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई रिलेटिव का नहीं पता कल कौन क्या होगा, फिर भी वो खुश है। जब वो रह सकता है तो हम तो बहुत ज्यादा अच्छे सर्कमस्टांसेस में, तो हम तो खुश बहुत अच्छी तरह रह सकते हैं। ये एक पॉजिटिव मैसेज आपकी इस बात से सबके लिए मिलता है। देखिए मैं आपको 2-3 बातें, एक इधर इनके सामने बोतल हटा दो। अरे हाँ खान खेत में बिखरी बस हस्ती चुनी न जाल। अरे हाँ खान चीनी जो है भगवान ने रेत में हाथी आएगा जो नहीं सकता। कहे कबीर गुरु भरी बुझाई चीटी हो इसमें खाई, चिड़िया के खाई। इसका मतलब ये इन्होंने जो मैसेज दिया आपको अहंकार के ऊपर दिया कि मनुष्य जो है ऐसे अहंकार में जीता है, और उदाहरण दिया हरि के नाम का, और चीनी के साथ कंपेयर किया कि अगर जैसे चीनी है उसको रेत में बखेर दो आप, और हाथी तो बहुत बड़ा जानवर है, चींटी तो उसके सामने कुछ भी नहीं है,
अब हाथी को भैया तुम भी आ जा, चींटी भी आ जाती है और इतनी सारी चीनी है और भैया तुम खा जाओ, तो हाथी को तो सारी खा जानी चाहिए, चींटी को तो कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। हाथी इतना अहंकार से जाता है, पर जब वो खाने की कोशिश करता है वो रेत उसके अंदर जाती है, सब बाहर निकाल देता है, खाई नहीं जाती चीनी उससे। और जो वो चीनी, वो जो चींटी है वो हाथी की तरह अहंकारी नहीं है, वो छोटी सी आके आराम से चीनी खा जाती है, हाथी देखता क्लोज करते हैं, इसकी बैटरी भी हो रही है। गगन कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा एग्जाम्पल। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हम ये हमेशा कहते हैं बहुत बार कि हम में से कितने लोग, अगर आप अपनी हिस्ट्री भी देख लो, सारे कर लो, तो मुझे लगता है कि जब बहुत ज़्यादा नहीं है, हाथ 10-15 हाथ धरेंगे तो उसका थोड़े से और हो जाए कि हम बहुत कम हैं। लेकिन ना हम इसको एक लार्जर परिप्रेक्ष्य में नहीं देखते। अगर आप, मैं थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, 2 मिनट में। अगर हम माने साइंस की बात, तो 1.5 खरब साल हो गए हमारे को बिग बैंग हुए, जब सृष्टि का जन्म हुआ। 1.5 खरब साल, 1.5 खरब के बाद लगभग 45 करोड़ साल पहले पहली लाइफ जन्मी धरती पे। बाकी पता नहीं और कहीं पे हुआ नहीं हुआ, ये हमें इतना नहीं पता कि लगभग 45 करोड़ साल पहले ये लाइफ जन्मी। 45 करोड़ साल के बाद फिर वो धीरे धीरे अमीबा, फिर ये, फिर वो, फिर धीरे धीरे मछली आई। मछली के बाद फिर हमारे शास्त्रों में भी कहा गया, पहले मछली, फिर उसके बाद मगर जो बाहर आया, फिर उसके बाद धीरे धीरे प्लांट एनिमल लाइफ होते होते मंकी होते होते हम आ गए। हम 1.5 लाख साल पहले। अब आप देखो नंबर क्या है, 4.5 खरब, 45 करोड़, हम 1.5 लाख साल, तो हम बहुत यंग हैं। अगर आप देखो स्पीशीज की तरह जो इवोल्यूशन चल रही है, उसके टाइम स्केल के अंदर हम मिली सेकेंड्स हैं। तो अभी हमें इतना हताश नहीं होना चाहिए। हम बहुत यंग स्पीशीज हैं, हम इवॉल्व कर रहे हैं। जो भी कुदरत ने हमारे लिए सोचा है वो अभी बहुत बड़ा है आगे। तो इतनी उसमें बात नहीं है निराशा की कि भी हम लोग भी बहुत है, बहुत कम है। नहीं, अगर नहीं भी है तो अभी ये प्रोसेस है। आप ये देखो ना, फिर मैं एक बार बोलता हूं, 1.5 खरब, 45 करोड़, जो सारी सृष्टि इवॉल्व हुई है, लिविंग सृष्टि 45 करोड़ हुई है, तो बहुत यंग है। तो अभी बहुत कुछ होना है। दूसरा, जब हम मैं की बात करते हैं तो ये बात बहुत जगह कही गई है, जो अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि उनमें मैं नहीं है एनिमल्स। और ये बात ओशो ने भी कही है, शायद गुरु ग्रंथ साहब में भी इस तरह की कोई चर्चा हो या ना, मुझे नहीं पता, गीता में भी कही, बहुत जगह इसका इनडायरेक्टली उल्लेख है कि उनमें मैं नहीं है, एब्सेंट है। लेकिन अगर हम थोड़ा ध्यान, और फिर दूसरी तरफ ये वाले सारे जो इंस्टेंसेस अरोड़ा साहब वो रिलेट कर रहे हैं कि छीना झपटी चल रही है, वो अपने को लेके 10-10 दिन तक घूम रही है बंदरिया, उसको लेके, तो कहीं कहीं बहुत सारी आसक्तियां भी इनमें नजर आती हैं। तो अगर हम डीपली एनालिसिस करें, मुझे लग रहा है ये सब्जेक्ट आपको अच्छा लगेगा अगर आप थोड़ी सी इसे डीपली सोचें, तो मैं के भी बहुत सारे हिस्से हैं। और अगर उन हिस्सों को आप थोड़ी सी और डिवीजन कर दें, तो जो अग्रवाल साहब कह रहे हैं वो बात बिल्कुल स्पष्ट नजर आ जाएगी कि इस हिस्से तक की उनकी डेवलपमेंट। और अगर आप इसको पूरा 45 करोड़ साल में देखें, तो आप देखोगे वो जो मैं का एक विस्तार है, वो धीरे धीरे बिल्कुल अमीबा में 1 मिलीमीटर होगा, और वो बढ़ते 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 इंसान के अंदर एक लेवल तक का। लेकिन अगर हम ध्यान से इसको एनालिसिस करें, वो कभी और इसके ऊपर मैं डिटेल के अंदर अपने विचार रखूंगा, तो हम ये पाएंगे एक लाइन है उस मैं के। अगर एक मैं को हम थोड़ा और एक्सपैंड कर दें, और उस एक्सपैंड करने में मैं की स्टेजेस बना दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम ये देखेंगे कि सडनली एक स्टेज है जिसके ऊपर इंसान पैदा होता है, और जिसके ऊपर ये सारी चीजें जो साहब जिक्र कर रहे हैं ये सडनली आ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि वो एक समझाने के लिए बात है कि उनमें मैं जीरो है। इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज लाइक दैट कि उनके अंदर मैं का ये वाला कोष्ठ है, फिर प्लांट्स में ये वाला कोष्ठ है, एनिमल्स में थोड़ा कोष्ठ बढ़ जाता है, जो और आगे लोग आते हैं उनमें, बंदरों में हमारे से काफी नजदीक है तो थोड़ा कोष्ठ और बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें जो आप कुत्तों में, बंदरों में, जो इंसान के ज्यादा नजदीक हैं, डीएनए आरएनए के हिसाब से भी, बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से भी थोड़ा सा और बढ़ जाता है। लेकिन एक लाइन है, तो सडनली एक लाइन के बाद इंसान पैदा होता है, और वो सडनली जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बहुत सारी जो इंसान के अंदर है, जो बहुत सारी अग्रवाल जी ने करी, वो बिल्कुल एब्सेंट हो जाती है दूसरे उसके अंदर। तो ये आप इसको इस तरह से सोचें
तो बहुत ही अच्छी हो सकता है, बहुत सारी बातें हमें आने को और डिटेल में समझ में आए बहुत कि सुंदर। मैं की बहुत सारी एक विस्तार करें, वो एक समझाने के लिए ठीक है जी, उनमें जीरो है, हमारे में पूरी है, बट अगर हम उस पर विस्तार करें तो एक लाइन जरूर आएगी, बहुत सुंदर। बिल्कुल एक लाइन आएगी क्लियर कट, देखो ये इंसान है, एक ऐसी नई सोच जो हमने पहली ये बार सडनली सुनी। एक इंसान है। बहुत तो सुंदर। इसको आप इस तरह से सोचो, तो और शायद इस तरह से अगर हम सोच के ग्रंथों में भी देखें अपने और उसमें भी देखें तो शायद और बात ज्यादा समझें। बहुत सुंदर, वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो आज बहुत यही अच्छी आज समापन की करें। डिस्कशन, बिल्कुल। हाँ जी।